हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं चल रही हूँ बरेली के लिए। तो हुआ यूँ कि आज मेरी मम्मी का कॉल आया और उन्होंने बोला घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो तुम बरेली आ जाओ। फिर उन्होंने काम के बारे में बताया तो मैं मना भी नहीं कर पाई। तो जाने से पहले सबसे पहले तो मैंने फ्लिक्स बस की एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसमें सर्च लगाया दिल्ली टू बरेली और अपनी सीट रिजर्व कर दी ताकि हम लोगों को जाने में प्रॉब्लम ना हो। अब आपका क्वेश्चन शायद ये होगा कि मैंने फ्लिक्स बस ही क्यों चूज़ करी। तो फ्लिक्स बस मैंने इसलिए चूज़ करी, इसमें अगर आप एडवांस बुकिंग करते हो तो आपके लिए ये एडवांटेज होता है कि इसमें आपको सीट बाकी बसेस की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते में मिल जाती है और इसकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। खैर अब तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बस की तारीफ कर दी है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं रिखाना मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज गार्डन मेट्रो स्टेशन देख लेंगे और वहाँ से जाएंगे आनंद विहार लोकेशन पे, क्योंकि इसका जो स्टॉपेज है जहाँ से डिपार्चर होगी वो है आनंद विहार। और अब मैं पहुंच गई हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बस का। अपना टाइम पास करने के लिए मैं इधर उधर घूमने लगी, घर पे फ़ोन मिलाया, वहाँ बात करी और अपने पति से लड़ाई करी और कुछ खाने पीने का भी सामान ले लिया। करीब आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी बस भी आ गई। फिर हम भी बस में बैठ गए और मैं तो बैठते ही सो गई और मेरी जब आँख खुली तो देखा कि हम शिवा ढाबा पे पहुँच गए थे। तो बस से उतरकर पहले तो हम लोग उतरकर टहले, फिर हमने देखा कि खाने के लिए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। फिर सब देखने के बाद हम लोगों ने लिया एक चाय, एक लस्सी और 2 ब्रेड पकौड़े। यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो हम लोगों को ऑर्डर अपना बहुत लेट में मिल पा रहा था। फाइनली मुझे अपनी लस्सी मिल गई और ब्रेड पकौड़ा भी बस आने ही वाला था। तो अब ब्रेड पकौड़ा भी आ चुका है और इनका ब्रेड पकौड़ा इतना बड़ा था, कितना हैवी था कि हम लोगों से अपना अपना ब्रेड पकौड़ा भी खत्म नहीं हो पा रहा था। ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था तो हमने सोचा कुछ फोटो और वीडियोस ही निकलवा ली जाए। मैं तो चढ़ गई थी ट्रैक्टर पर, लेकिन हिमांशु आ ही नहीं रहे थे। काफी देर बुलाने के बाद, किचकिच करने के बाद फाइनली इन्हें मैंने मना ही लिया आने के लिए। फिर मैंने पूरे एरिया में बहुत अच्छे से अपने फोटोज खींचे, वीडियोस बनाई बहुत सारी, यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम तक को नहीं छोड़ा। वॉशरूम से बाहर आने के बाद भी मैं नहीं रुकी, अभी भी लगी थी फोटो और वीडियो बनवाने में। और इतनी ही देर में बस वाले ने हॉर्न बजा दिया और हम चल पड़े बस की ओर। जब सुबह आँख खुली तो हमें पता चला कि हम बरेली पहुंच चुके थे। बरेली में क्यों आई थी और नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या क्या किया, ये तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।